नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27, 28, 29 यानी कि 1 से लेकर 7 मार्च के लिए होगी। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के लिए साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनकी। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं टॉरस स्कॉर्पियो के आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर एक दूसरे से बातें होनी चाहिए ताकि जो भी रिश्ते में कन्फ्यूजन परेशानी है वो सारी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। और कई स्कॉर्पियो सोच रहे हैं कि उन्हें पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए जो फॉरेन में जाने के उनके सपने हैं वो पूरे कर लेने चाहिए, या अभी रिश्ते की तरफ ना बढ़ते हुए अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जो उन्हें स्टेबल कर सकती हैं, उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके वो ऐसा स्कॉर्पियो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। कि अगर वो क्लैरिफाई करते हैं तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी रही है, तकलीफ रही है। अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से यानी कि दिल दुखना, मन दुखना, उन प्रॉब्लम से, उन चीज़ों से वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो उन्हें लगता है कि अगर वो रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे यानी कि हील करेंगे इस रिश्ते को, तो धीरे धीरे करके जो है और एक दूसरे से जो भी गिले शिकवे हैं क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी कन्फ्यूजन, जो भी परेशानी दुविधाएं रही है वो ख़त्म होंगी। और आपके जो पर्सन है स्कॉर्पियो उनको वो महसूस हो रहा है कि वो पैशन और जुनून के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन और आकर्षण है, तो महसूस हो रहा है कि अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है, आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। इसलिए वो बातें करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए उनको महसूस हो रहा कि अगर एक दूसरे से अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो गिले शिकवे दूर होंगे और एक दूसरे को गले लगाते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे। तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें खुशियाँ आ सकती हैं और रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं इसमें रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर आमने सामने बातें आएंगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और जो अट्रैक्शन, आकर्षण है वो इस रिश्ते में एक नया मोड़ लेगा। खुशियाँ ही खुशियाँ फिर से इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं।
स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो वो अपने स्कॉर्पियो अपने पर्सन से जस्टिस सोच रहे हैं कि उनसे जस्टिस मिलना चाहिए, या फिर जो उनके पर्सन है यानी कि जो स्कॉर्पियो है उनसे वो जस्टिस न्याय चाहते हैं कि उन्हें हर हालत में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से पेश आएंगे तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है, खुशहाली आ सकती है और जस्टिस इस रिश्ते में मिल सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो को आपको रियलाइज़ हो रहा है, यानी कि आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बचपना ना करते हुए, नादानी ना करते हुए थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो नया मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे भाग्य उनका साथ दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिल रही हैं तो उनको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं और बिना फलों में बहे हुए समय के साथ चलते हैं तो जो है गिले शिकवे सारे ख़त्म होंगे। एक अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे नेक नीति के साथ अगर धीरे धीरे करके ये रिश्ता, जो ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, वो ब्रांड न्यू बिगनिंग में तब्दील हो सकता है और इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, न्यायप्रिय ये रिश्ता हो सकता है, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो आप इस रिश्ते में खुशहाली लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या तो जो उनके पार्टनर हैं उनके बारे में, यानी कि आपके पर्सन या तो आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं या तो फिर आपके जो पर्सन है उनके बारे में भी ऐसा फील कर सकते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, आप महसूस करें या आपके पर्सन करें, बात एक ही है। तो कोई एक जना इसमें सोच रहा है कि इसमें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो देखते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, डामाडोल ना रखें, या तो इस रिश्ते को जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करें। अगर वो डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। तो ऐसा जो है वो आपके लिए महसूस करते हैं या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी उनसे भी ऐसा वो चाह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे कार्ड्स आते हैं द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, सॉरी गाइस, 4 कार्ड, एक कार्ड और एक्स्ट्रा निकला इसमें। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, यानी कि स्कॉर्पियो को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। अगर वो सचमुच
इस रिश्ते से लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो दूसरे का सहारा ना लें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो डिसाइड करें, प्रिपेयर हों, रेडी हों और इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो सडनली उनको ये विचार आ रहा कि उन्हें इस रिश्ते में अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और यूनिवर्स जी इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, जो खुशियाँ उनको दे रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिश्ते में, तो उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपके पर्सन है वो वेट इंतज़ार कर सकते हैं। वो पार्टनर जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आप जो जो या तो आपके पर्सन आपसे ऐसा चाहते हैं या तो फिर आपके जो पर्सन हैं उनसे उनके लिए वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। देख लेते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और एक नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक अच्छी गुड न्यूज़ का, गुड मैसेज का, गुड मेमोरीज का, एक चीज़ों को शार्प करने का कार्ड है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारा कार्ड्स आते हैं जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड द सन। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, दिक्कतें रही हैं वो इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज ना हो, रिग्रेट ना हो, अपने आप को अकेला ना महसूस करें, दुखी ना हो, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के वो नज़रें घुमाएं और अपने पार्टनर से मदद लें। अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उन्हें इस रिश्ते में, ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, इसमें फिर से वापस खुशी आ सकती हैं और हैप्पीनेस मिल सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है और बहुत जो आप स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से हो सकता है कि बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपने इनर चाइल्ड को जगाए, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, वो उस ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो है, जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं उन्हें मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है और इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिल सकता है, यानी कि जस्टिस मिल सकता है। हो सकता है स्कॉर्पियो के जो आपके पार्टनर हैं इनमें कोई ऐसा बंदा हो जिसे जस्टिस हर हाल में पसंद है, क्योंकि ये जस्टिस का ही कार्ड है। तो इसमें कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसे जस्टिस बहुत प्यारा है, हर हालत में वो न्याय चाहता है, खुशियाँ चाहता है इस रिश्ते में। वो चाहता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ किया जाए और आगे कोई ऐसी गलती ना हो कि यूनिवर्स को बैकफायर करना चाहिए। तो न्यायप्रिय ये रिश्ता आप चाहते हैं कि ये रिश्ता न्यायप्रिय बने, खुशहाली में तब्दील हो और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिले। तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं अगर आप अपने इस परेशानी को, दुविधा को ख़त्म करते हुए मदद मांगते हैं
और एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द स्टार, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म होगी अगर हील करते हुए इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु से जो उनके जिनको अपना आदर्श मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, उनकी मदद लेकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें हीलिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो अगर ये रिश्ता हील होगा, मेडिटेशन होगी, तो जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, और आगे जाकर ये रिश्ता गोल्डन स्टार बनेगा। तो इसलिए हीलिंग मेडिटेशन के बाद सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर इसमें होती दिखाई दे रही है, इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि एक अच्छी बिगनिंग होगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार बन सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। 3 of Wands, 2 of Pentacles and 8 of Wands। तो इसका जो आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि कोई बंदा या तो स्कॉर्पियो, या तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं अभी जगलिंग फेज में है, अभी उनको डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए अब, या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि ये जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि इसमें जो है कन्फ्यूज़न ये है कि इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, इन एंड आउट की स्थिति होती है, इसमें आना जाना लगा रहेगा, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं। और इसमें होता है कि वो रिलेशन बनाना चाहते हैं, अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन शादी के लिए कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं। तो इसलिए वो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि उनको एक तरफा ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे, मनी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स से जो उन्हें हो सकता है कि फ़ौरन जाने की, या फिर अच्छा बिजनेस की, अच्छी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उन्हें अपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि अबंडेंस आ सके, खुशहाली इस रिश्ते उनको अपने जॉब, बिजनेस, करियर से मिल सके। और दूसरी तरफ उनको एहसास हो रहा, क्योंकि इस रिश्ते में कोई अबंडेंस, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ले आते हैं, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड कर लेते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होगा और इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जाएगा। तो इस तरह की इसमें पोजीशन बनी हुई है, कोई भी क्लैरिटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लग रहा है कि अभी वो जगलिंग फेज में है, अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस तरफ, अभी इस रिश्ते की तरफ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल, कामयाब हो सके, या फिर जो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में अपना नेम फेम के लिए उन्हें मौका मिल रहा है, यूनिवर्स ही मौका दे रहे हैं, उसकी तरफ रुझान करना चाहिए। कहीं भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। तो इसका आउटकम जो बता रहा है कि अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें डिसाइड करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। तभी इसमें बिगनिंग, शुरुआत होगी जब इसमें क्लैरिटी होगी, क्योंकि इसमें इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई शादी विवाह के लिए इकरार नहीं है। तो परेशानी आ सकती है। दूसरी तरफ जो जॉब, बिजनेस के लिए शायद या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, या फिर अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की उनकी
पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है। वो कंफ्यूज्ड हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड मी प्लीज़। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, हील कीजिए इस रिश्ते को। अगर आप इस रिश्ते को हील करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है इसमें जो बिगनिंग होगी, जो शुरुआत होगी, वो काफ़ी खुशहाली में तब्दील हो सकती है। तो यूनिवर्स यही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप पहले अपने आप को रेडी कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और ये रिश्ता स्टेबल हो सके, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके। क्योंकि जल्दबाजी में आकर अगर आप बिगिनिंग करते हैं, आप शुरुआत करते हैं, नादानी करते हैं, बचपना करते हैं, तो परेशानी हो सकती है। और कुछ केसेस में अगर आप इस रिश्ते, आपको लग रहा है कि अभी आपको पैसे प्रॉपर्टी में स्टेबल होना चाहिए, तो वहाँ जो भी आपको मौका मिल रहा है आप उधर भी जा सकते हैं। तो अभी रिश्ते की तरफ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है कि पहले आपको अपना जॉब बिजनेस के बारे में सोचना, जो यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रहे हैं फॉरेन जाने का या दूसरे स्टेट में या गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें आपको पहले स्टेबल होना है पैसे प्रॉपर्टी के लिए, या फिर इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं उसमें जाना है। तो आपको डिसाइड करना है, दोनों तरफ ही आपको मौके मिल रहे हैं, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, डिसाइड कीजिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोनों तरफ से ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके साथ ही हमारा चैनल चलता है, मोटिवेशन हेल्प मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।